मनुष्य से हो, प्रकृति से हो, जीव जंतुओं से हो, हर रूप में प्रेम बहुत ही पवित्र होता है और अक्सर ही ये आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने वाला होता है। नमस्कार, गाटी एस्थेटिक्स के लिए मैं नीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। वसंत की शुरुआत के साथ ही हम सब लोग जिनको प्रकृति से प्यार है, जिन्होंने अपने आसपास एक छोटा सा प्राकृतिक वातावरण बना रखा है, उनके लिए तो ये खुशियों का, खूबसूरती का, दिल को सुकून देने वाला मौसम होता ही है। साथ ही साथ तरह तरह के जो पॉलिनेटर्स हैं, जैसे हमिंग बर्ड्स हो गई, बटरफ्लाईज हो गई, इन सब के लिए भी ये एक बड़ा खुशगवार मौसम होता है। और जितने ऊर्जा और जोश में हम दिखाई देते हैं, उतनी ही ऊर्जा और जोश में ये क्रीचर्स भी दिखाई देते हैं। तमाम तरह के फूल इस सीजन में लगाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है रेननक्यूलस। आपने बचपन में अपने इंग्लिश के चैप्टर्स में, इंग्लिश की पोइट्री में बहुत सारे बार बटरकप से रिलेटेड पोइट्रीज या स्टोरीज में बटरकप के बारे में जिक्र जरूर सुना होगा। यूरोप में रेननक्यूलस यानी कि इंग्लिश बटरकप एक बहुत ही पॉपुलर फ्लावरिंग प्लांट है, जिसको कि वो लोग अपने स्प्रिंग गार्डन में जरूर लगाते हैं। और अब हमारे यहाँ भी धीरे धीरे ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इसका जो फूल होता है वो, अगर आप फोलिएज के बिना देखें, पत्तियों के बिना देखें, तो ये गुलाब के फूल की सरीखे से ही इसकी आकृति होती है और वैसा ही विन्यास होता है। पर बहुत सारे लोगों के लिए जो इसका प्लांट होता है वो थोड़ा ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है, खासकर वो लोग जिन्होंने पहली, दूसरी, तीसरी बार इसको लगाया हो और इसके बारे में बहुत अच्छे से ना जान पाए हो, उनको ये बहुत डिसअपॉइंट करता है, क्योंकि बहुत ही इरेटिक बिहेवियर होता है इस प्लांट का। चलिए, आज मैं आपके साथ अपने उस अनुभव को साझा करूंगी कि मैं इनकी कैसे केयर करती हूँ। तो चलिए, देर नहीं करेंगे, झटपट से शुरू करेंगे रेननक्यूलस के बारे में बात है कि आप किस तरह से इसको ग्रो कर सकते हैं, कैसी सॉइल चाहिए, सन की रिक्वायरमेंट क्या है, वाटरिंग की नीड क्या है, फर्टिलाइजेशन कैसे करें, सारे डिटेल मैं आपको अपने पुराने वीडियो में दे चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। आप उस पर जा कर के सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक पड़ा है, जिस पे जा कर के आप रेननक्यूलस से रिलेटेड सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको उन समस्याओं के बारे में बताऊंगी जो रेननक्यूलस के साथ आती हैं और जिनकी वजह से आपको ये एक थोड़ा टफ प्लांट दिखाई देता है। और अगर आप उन चीज़ों को ध्यान दे देंगे, गौर करेंगे, तो आगे आने वाले समय में आप रेननक्यूलस को बहुत ही आसानी से और बखूबी ग्रो कर सकेंगे। रेननक्यूलस के प्लांट में आने वाली सबसे ज़्यादा कॉमन जो समस्या है वो उसकी पत्तियों का पीला पड़ना है, यानी कि लीव्स की येलोइंग है। और इसको निजात पाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कहीं देखिए कि सडन टेम्परेचर में डिक्रीज या इंक्रीज तो नहीं हुआ है। उसके साथ ही साथ अगर सॉयल में जो है वो मॉइस्चर रिटेन करने की टेंडेंसी हो तो भी पत्तियाँ पीली होती हैं। इसका मतलब ये है कि सॉयल तो वेल ड्रेन्ड होनी ही होनी है, ओवर वाटरिंग को भी कंट्रोल रखना है, पर सॉयल का जो मॉइस्चर है वो भी कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको रेननक्यूलस के प्लांट के संग सबसे पहले जो बात गांठ बांध करके रख लेनी है कि इसको आपको पानी रेगुलर देना है। पानी सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे तक दे दीजिए, जब दिन में तेज़ धूप हो जाए, क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में 15 फरवरी के बाद से धूप में काफ़ी तेज़ी आने लगती है और जो इस प्लांट के लिए थोड़ी ज़्यादा कभी कभी हार्श हो जाती है आफ्टरनून की सनलाइट, इसलिए उस समय पानी मत दे। अदरवाइज आपके प्लांट के मरने का, उसकी पत्तियों के पीले होने का पूरा चांस होता है। रेननक्यूलस में आने वाली दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है इनकी अनइवन ग्रोथ। यंग प्लांट की जो अनइवन ग्रोथ होती है उसके दो कारण होते हैं। आपने अगर इसे सीड से ग्रो किया है तो आप इसको पॉट में ट्रांसप्लांट करने के लिए तब तक इंतज़ार करें जब तक कि प्लांट अच्छे से आधा ग्रो ना हो चुका हो। और अगर आपको इसको बल्ब से ग्रो करना है तो बल्ब को डायरेक्टली उसी पॉट में लगाएं जिस पॉट में आपको ये प्लांट उगाना है। प्लास्टिक के पॉट का यूज़ करने से बचें और ख़ासकर प्लास्टिक के जो ब्लैक पॉट्स हैं उनको मत यूज़ करें। आपको अगर इनको लगाना ही है तो आप इनको टेराकोटा या क्ले पॉट्स में लगाएं। और जब आप इसको क्ले पॉट में लगाते हैं तो इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और प्लांट बहुत देर तक वेट नहीं रहता है, जिसकी वजह से इस पे बहुत तरह के इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया और तरह तरह की फंगस का जो अटैक है वो नहीं हो पाता है और आपका प्लांट अच्छा बना रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सडनली टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया तो भी ये प्लांट उतना अच्छा नहीं दिखता है। टेम्परेचर सेंसिटिव प्लांट होता है, इसको अपने लिए जो आदर्श टेम्परेचर है वो चाहिए ही होता है।
और कई बार सीजनल वेरिएशन की वजह से, रेनफॉल की वजह से भी इस प्लांट में प्रॉब्लम आती है। बारिश में जब ज़्यादा बारिश हो जाती है सर्दियों में, तो भी ये प्लांट की पत्तियां पीली होने लगती हैं, इसकी जो स्टेम है वो गिरने लगती हैं और इवेंचुअली ये प्लांट डिजेनरेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। दूसरा, जब आपने इस प्लांट को लगाया है और ये छोटा है, तो इसमें किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ से बचें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जो रेननकुलस का प्लांट है, अगर आपने उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर दिया तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है। ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आप इसमें पोटाश को यूज़ नहीं करिए। उल्टे आप अगर इसमें कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, जैसे वर्मी कंपोस्ट या कोई भी लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी यूज़ करेंगे, वो इस प्लांट की ग्रोथ को अच्छा करेगा, इन्हांस करेगा। रेननकुलस के प्लांट में तीसरी जो समस्या अक्सर देखी जाती है वो देखी जाती है कि आपके प्लांट में फोलिएज की ग्रोथ तो खूब अच्छी होती जा रही है, पर उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। 15 फरवरी के जो बाद का टाइम है वो रेननकुलस की फ्लावरिंग के लिए आइडियल टाइम होता है और 15 फरवरी से 15 मार्च तक 1 महीने आपके रेननकुलस के प्लांट में नॉर्थ इंडिया में खूब जम के फ्लावरिंग होती है। तो अगर अभी तक आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हुई है तो आप पैनिक होकर के उसमें तरह तरह के फ्लावर बूस्टर्स या फिर पोटाश, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल मत डालें। आप अपने प्लांट को अच्छे से उसकी गुड़ाई करें, ये चेक करें कि उसको धूप प्रॉपर मिल रही है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है उसको पानी ज़्यादा मिल रहा है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि आप इसमें कोई भी हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बिल्कुल ना डालें। जैसे कि अगर आपने इसमें एनपीके ऐड कर दिया होगा तो फोलिएज की ग्रोथ तो बहुत ज़बरदस्त होने लगेगी, पर आपके प्लांट में फूल नहीं आएंगे। इसलिए, और एक बात जो मैं हमेशा सीजनल फ्लावर्स के संग देखती हूँ कि अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो करके ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आपने इसमें काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र्स ऐड कर दिए, तो फिर आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, मर जाएगा, या उसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी। इसलिए फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइजेशन के संतुलन को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब एक बार इस प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं इसमें फर्टिलाइज़र डालती हूँ, क्योंकि 1-1.5 महीने ये फूल हमारे यहाँ सिर्फ फिर खिलता है और उसमें मिट्टी में इतना ऑर्गेनिक मैटर होता है कि इसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। आपके रेननकुलस प्लांट में जो चौथी समस्या है वो अक्सर आती है पाउडरी मिल्ड्यू की, और इसके लिए आप बाद में किसी केमिकल पेस्टिसाइड को, इंसेक्टिसाइड को यूज़ करें। उससे अच्छा ये है कि आप इसको ये ध्यान रखें कि ये प्रॉब्लम जब आएगी जब ह्यूमिड कंडीशंस होंगी और थोड़ी ज़्यादा टेम्परेचर होगा, यानी कि थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो और आप पानी काफ़ी ज़्यादा डाल रहे हो, पॉट में पानी रुक रहा हो सॉयल में, तब इस तरह की प्रॉब्लम होगी। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में होता है कि जो वीक बॉडीज़ होती हैं उनमें इन्फेक्शंस ज़्यादा आते हैं, उनमें बैक्टीरिया का, वायरस का अटैक ज़्यादा होता है, वैसा ही प्लांट्स के संग भी होता है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप मिट्टी बनाते हैं तभी उसमें 1 चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर को यूज़ करें, और इसकी वजह से मिट्टी में जो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, जो सारे के सारे तत्व होते हैं, वो प्लांट को बखूबी मिलेंगे। और प्लांट, क्योंकि जब प्लांट हेल्दी होगा तो उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का चांस जो होगा, वो इन्फेस्टेशन होने का जो चांस होगा वो बहुत ही कम होगा, ना के बराबर होगा। अगली जो समस्या आती है रेननकुलस प्लांट में वो कई बार बैक्टीरियल इन्फेस्टेशंस की और उसकी जो बड्स होती हैं उनकी काली हो जाने की। काली बड्स तो ज़्यादातर कंटेमिनेटेड वाटर या फिर बहुत ज़्यादा खारे पानी की वजह से होती हैं। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपके यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा खारा है तो फिर जिस तरह गुलाबों के संग समस्या आती है वही समस्या आपको बटरकप के फ्लावर्स में, रेननकुलस के फ्लावर्स में भी आएगी। और दूसरी बात यह है कि पानी कंटेमिनेटेड ना हो, साथ ही साथ आपको इनको ह्यूमिड बहुत ज़्यादा कंडीशंस में नहीं रखना होगा, यानी कि इनको टेम्परेचर कम चाहिए, ड्राइनेस चाहिए, 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए प्रॉपर, और फिर ये प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। कुल मिलाकर के अगर आप रेननकुलस की केयरिंग टिप्स को समराइज़ करना चाहें तो कुछ बातें जो आप अच्छे से मन में बिठा लें। सबसे पहला, 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए, पर यह ध्यान रखना है कि करीबन फरवरी के एंड में के बाद हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में धूप कुछ ज़्यादा ही हार्श होने लगती है। ऐसे में आप इनको अगर साउथ की जगह वेस्ट डायरेक्शन में ले जाके रखें या फिर ईस्ट में रखें तो ये प्लांट थोड़ा अप्रैल तक अच्छी फ्लावरिंग देता रहेगा। अदरवाइज़ लीव्स के और फ्लावर्स के बर्न होने का प्रॉब्लम आएगा। दूसरी बात, इसके फ्लावर्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं। आप जब भी प्लांट्स में वाटरिंग करें,
फूलों के ऊपर पानी बिल्कुल भी मत जाए, उससे एक तो फूल खराब होंगे, दूसरी बात इनमें तरह तरह के फंगल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने का भी खतरा हो जाएगा। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि रेननक्यूलस के जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श विंड को भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए जब हमारे यहाँ मार्च में तेज़ ड्राई विंड्स चलने लगती हैं तो आपको इनको वेस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहिए, जहाँ पर इनको हवा के थपेड़ों से बचाया जा सके और आपका जो प्लांट है वो अप्रैल के एंड तक आप उससे अच्छे से फ्लावरिंग को ले पाएँ। इसके साथ ही जो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो मैंने इस वीडियो में देखी, मैंने आपको बताया सॉयल हर समय इतनी वेट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इससे कम भी नहीं होनी चाहिए। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे तक थॉरोली वाटरिंग कर दो, सो दैट कि वो पानी शाम तक चल जाए, रुके भी ना पॉट में और प्लांट में मॉइस्चर की कोई कमी भी ना हो, क्योंकि ड्राई विंड्स भी इसके फ्लावर्स को नुकसान पहुंचाती हैं। अगली चीज़ जो ध्यान रखने की है कि फर्टिलाइजेशन को आप अवॉइड करें, क्योंकि कुल मिलाकर के 1.5-2 महीने ये हमारे यहाँ फूल खिलता है। ऐसे में जब अगर आपने मिट्टी अच्छी बना दी है, उसमें 40% ऑर्गेनिक मैटर मिलाया है, 1 चम्मच माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर मिलाया है, फिर वो इस प्लांट के लिए पर्याप्त है। जब तक ये प्लांट का सीज़न रहेगा इतने न्यूट्रिशन से ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहेगा। क्योंकि मैंने रेननक्यूलस के संग ये देखा है कि अगर आपने डीएपी डाल दिया, आपने पोटाश डाल दिया, फिर इस प्लांट का कोई भरोसा नहीं है, कई बार चल भी जाता है और कई बार ये अच्छा भला आपका हैप्पी और हेल्दी प्लांट ख़राब हो जाता है। इसलिए अगर उसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि प्लांट की हेल्थ अच्छी है, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में मिल रहा है। इसलिए ज़्यादा लालच करने से अच्छा ये है कि वो जैसा है उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। और अगर आपने इसको इस बार नहीं लगाया है तो मुझे उम्मीद है कि आप अगली साल अपने विंटर गार्डन में इस फ्लावर को जरूर जगह दें। इतना खूबसूरत और इतना दिलकश इसका फूल होता है कि उसकी खूबसूरती को शब्दों में तो बिल्कुल भी बयां नहीं किया जा सकता है। तो चलिए देर नहीं करेंगे, फट से शुरू करेंगे वीडियो को। अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूंगी वो आप तक फटाक से पहुंच जाए। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही है।